बात स्वामी प्रसाद मौर्य की, जिन्होंने मानस वाले मुद्दे को दिल्ली तक पहुंचा दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है और जिन शब्दों पर उन्हें आपत्ति है उसे रामचरितमानस से हटाने की मांग की है। उधर दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने आज इस मुद्दे को लेकर राजभर पर चुभने वाला पलटवार किया। अखिलेश ने कहा, राजभर को भाजपा से ट्रेनिंग मिलती है। मानस के मुद्दे पर स्वामी प्रसाद मौर्य रुकने का नाम नहीं ले रहे। बुधवार को उन्होंने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम चिट्ठी लिखी और जिस चौपाई का विरोध हो रहा है उसे प्रतिबंधित करने की मांग उठा दी। हमें खुशी है कि जिन 97% आबादी क्षेत्र को घेरने वाले देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को अपमानित होने से बचाने, सम्मान की जिंदगी दिलाने के लिए मैं आवाज उठा रहा हूं, उस पर आज देश हमारे साथ खड़ा है। एक तरफ से स्वामी प्रसाद मौर्य ने मोर्चा खोला हुआ है तो दूसरी तरफ से अखिलेश यादव लगातार इस मुद्दे को तूल दे रहे हैं। 20 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत होनी है और अखिलेश ने साफ कर दिया है कि ये मुद्दा सदन में भी गूंजेगा। ये जो रामचरितमानस को लेकर के या धर्म को लेकर, भगवान को लेकर के, मैंने कई बार कहा कि हम समाजवादी लोग हर भगवान को मानते हैं, भगवान विष्णु के सभी अवतारों को मानते हैं और जितने भी ग्रंथ हैं उन सबको मानते हैं, लेकिन जो गलत है वो गलत है। इसीलिए मैंने कहा मुख्यमंत्री जी से अच्छा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। वो संविधान की शपथ लेके बैठे हैं, वो एक पीठ मठ से आए हैं, खुद को वो कहते हैं वो योगी हैं, तो उनसे अच्छा जवाब कोई नहीं दे सकता। इसलिए सदन में मैं उनसे जरूर जानना चाहूंगा कि शूद्र क्या है। एक तरफ मानस पर विवाद है तो दूसरी तरफ सियासी घमासान। ओपी राजभर ने इस मुद्दे को लेकर अखिलेश पर तंज कसा तो यूपी की राजनीति गर्मा गई। अखिलेश सिंह यादव वो कह रहे हैं हम शूद्र हैं, तो उनके घर के अंदर छतरी हैं, तो पहले तो वहां फैसला कर लें कि शूद्र की चलेगा कि छतरी का चलेगा। सवाल तो ये भी है। इसी नाते अखिलेश सिंह यादव, जब से ओपी राजभर का अखिलेश यादव से गठबंधन टूटा है, दोनों के बीच जबरदस्त खटास है। मुद्दा कोई भी हो, राजभर हमेशा अखिलेश के खिलाफ खड़े नजर आते हैं। अब अखिलेश ने कह दिया कि राजभर को भाजपा से ट्रेनिंग मिलती है। ओम प्रकाश राजभर ने बयान दिया है, अखिलेश यादव घर के बाहर शूद्र हैं और घर में क्षत्रिय हैं। आपकी क्या टिप्पणी है? अरे कितनी अच्छी बात कही, बड़े जानकार लोग हैं। लगता है बीजेपी वाले अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं दिन और रात में इनको। ओम प्रकाश राजभर तय करें कि वो भाजपा के साथ हैं कि नहीं हैं। हम लोग क्या उनको, जो जनता के बीच में सवाल है भेदभाव और गैर बराबरी का, वो जनता के बीच में है। जनता उसका दंश झेल रही है, जो झेल रहे हैं वो जानते हैं। ओम प्रकाश राजभर केवल अखिलेश जी पर, समाजवादी पार्टी पर ही सवाल उठा सकते हैं, क्योंकि वो दरवाज़ा पीट रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, वह एंट्री मिल नहीं रही है, इसलिए भाजपा पे बोलने की उनकी क्षमता नहीं है। यानी एक तरफ सियासत है तो दूसरी तरफ मानस का वो मुद्दा जिसे सपा सामाजिक बताकर 24 की चढ़ाई में जुटी है। स्वामी प्रसाद मौर्य के प्रधानमंत्री को पत्र लिखने के बाद ये मुद्दा दिल्ली तक पहुंच चुका है और लखनऊ की सियासत और ज्यादा उबाल मार रही है। स्वामी प्रसाद जी की कोई हैसियत नहीं कि कोई भी बयान दे या कोई पत्र लिखे। ये सब कुछ अगर कोई कर रहा है तो श्री अखिलेश यादव जी और सैफई परिवार कर रहा है। वो समाज की जो एकता है, समाज की जो ताकत है, उस ताकत से घबरा गए। ये लोग नहीं चाहते हैं कि गरीब को पक्का घर मिले, गरीब के घर में भी शौचालय हो, गरीब के घर में भी पीने का शुद्ध पानी मिल जाए। समाजवादी पार्टी के नेता जनता का ध्यान जो विकास की योजनाएं चल रही हैं उससे भटकाने का प्रयास कर रही है। ये समाजवादी पार्टी केवल तुष्टीकरण की राजनीति करके आगे बढ़ी, परिवारवाद की राजनीति पे आगे बढ़ी। भाजपा का कोई नेता इस मुद्दे पर मुखर है तो कोई चुप्पी से काम चला रहा है। बेबी रानी मौर्य ने इस विवाद पर कुछ भी कहने से मना कर दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री, कुल मिलाकर बात यह है कि मानस के मुद्दे पर सियासत गर्म है। कहीं विरोध हो रहा है, कहीं स्वामी का पुतला फूंका जा रहा है, कहीं स्वामी का गला काटने की बात हो रही है। पर स्वामी कहते हैं ये मुट्ठी भर लोग हैं जो विरोध में खड़े हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।